चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। प्रॉब्लम बना के आए हैं आप लोग। कहां तक बन गया? 12 तक। चलिए, बहुत अच्छा। ध्यान से देखिएगा। यूनिट डिजिट का हम लोग आज प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आप क्या बताए थे कि अगर आपका संख्या दिया हुआ है और उसके बीच का गुणनफल का इकाई अंक निकालना हो तो पूरा गुना करने की हमें जरूरत नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ आप इसके इकाई अंक को देखिएगा। आप इसका इकाई अंक बताइए कितना है? 3। 3 गुने इसका इकाई अंक कितना? 7 गुने 3 कितना हो गया? 21 पूरा मत लीजिए, 21 का क्या लीजिए? इकाई अंक 1। 21 का 1 हुआ। अब 1 गुना 8, 8 हो गया, है ना। 8 गुने 4, इसका इकाई अंक 4 ही है ना। तो 32, 32 का इकाई अंक कितना? तो कहां कोई दिक्कत है ना। तो इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें इकाई अंक देखने की जरूरत है। अगर गुना बोला हुआ है तो गुना कर देंगे, है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब बताइए, 7 का पावर 105 है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना। तो 7 में आप क्या लगाइएगा? जनरल रूल लगाइएगा ना। तो जनरल रूल क्या कहता था आपका कि अगर ये 7 है, पावर 105 है, तो जनरल रूल क्या कहता है कि पावर में आप 4 से पहले भाग दीजिए, है ना। 4 से भाग दीजिएगा। तो 4 से भाग दीजिएगा तो ये कितना आएगा रिमाइंडर? 4 दूना 8, 2 4 6 के 24। अगर भाग देने पर आपका शेषफल जो आएगा वह 1 आएगा। और ये रिमाइंडर आप इसके पावर में लिख दीजिए। तो कितना आ गया? 7 का पावर 1 कितना हो गया? 7 आ गया। यही ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 का पावर 1 7 हो गया। जनरल रूल में पावर को आप 4 से भाग दे देते हैं और जो रिमाइंडर आएगा वही उसके पावर में चला जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। आप बताइए इसका क्या आएगा? तो यहां से आप सबसे पहले 3 का पावर 65 पे वर्क कीजिए। आप 3 वाले बेस में आप क्या कीजिएगा? जनरल रूल लगाइएगा ना। तो 65 में क्या चीज से भाग दीजिएगा? 4 से भाग दीजिएगा। 65 में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आया? 16 चौके 64, एक ही आएगा ना रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर 1 आया तो आप इस रिमाइंडर को बेस के पावर में लिख दीजिएगा, ठीक है, गुना। अब 6 स्पेशल में आता था तो 6 में क्या होता था? रिपीट करता था कि नहीं? 6 में रिपीट कर जाएगा तो 6 का 6 ही रह जाएगा, है ना। अब 7 में है, जनरल रूल लगाइएगा।
63 भागा 4 कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, 3 न बचेगा। ये यहां पर 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो ये 7 के पावर में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आप बताइए, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 का इकाई अंक क्या है? 3 होगा। 343 का इकाई अंक, इसका 7 का क्यूब 343 होता है, और 343 का इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। तो 3 से गुना कर दीजिए। अब इस सारे के गुणनफल का इकाई अंक देख लीजिए। तो 6 गुना 3 18, 18 गुना 3 54, 54 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक हमें देखना है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब बताइएगा, इसका इकाई अंक बताना है आपको। आप बताइए, यहां पर आपका 4 है। जब आपके बेस का इकाई अंक 4 हो तो 4 के लिए केस क्या बताए थे? 4 के लिए केस बताए थे, अगर ऐसा बेस जिसका इकाई अंक 4 हो, अगर सम पावर में रहे, पावर में या तो सम रहेगा या विषम रहेगा, तो इकाई अंक क्या आता था? 6 आता था। अगर विषम पावर में रहे तो कितना आता था इकाई अंक? 4 आता था। आप बताइए कि यहां बेस का इकाई अंक 4 है कि नहीं? आप बताइए, ये 1595 आपका सम है या विषम है? विषम है। तो अगर विषम पावर आ गया तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसका हम लोग 4 लिख देना, गुने 5 पे रिपीट करेगा। रिपीट किस पे करता था? 0 1 5 6, इस पे रिपीट करता है। कुछ भी पावर रहे, यूनिट डिजिट सेम रह जाएगा आपका, रिपीट करता है ये। तो 5 है आपका बेस का इकाई अंक, तो 5 ही रह जाएगा, गुना 1 है आपका बेस का इकाई अंक, तो 1 पे भी रिपीट करेगा, पावर कुछ भी रहे। तो 5 चौके 20, इकाई अंक कितना आ गया? 0 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट करें।
अब इसका बताइएगा। 4 आया। चलिए, पहले तो ये बताइए कि माइनस वाले में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप पहले ये बताइए कि 7 का पावर 87 बड़ा है कि 3 का पावर 82 बड़ा है। 7 का पावर 87 बड़ा है ना, बेस भी यहां पर बड़ा है। 3 इसका बेस है, इसका बेस 7 है, तो बड़ा हुआ। अब पावर में भी बड़ा है, ये 82 पावर ही है, ये 87 पावर है, तो ऑलरेडी ये बड़ा है ये छोटा है। तो निगेटिव अगर जहां भी माइनस लगा हो उसका इकाई अंक निकालना हो तो बड़ा में से हमेशा छोटा घटाइएगा, है ना। आप बताइए 7 का पावर 87 है, तो 87 में पहले किससे भाग दीजिएगा? 4 से भाग दीजिएगा ना, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 4 एकम 4, 3 बच जाएगा रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर निकालने में किसी को दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए ये 7 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो रिमाइंडर आया वही इसके पावर में। आप बताइए 3 पर पावर 82 है, 82 में फिर 4 से भाग दीजिएगा, कितना रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा। बिल्कुल सही। तो आप बताइए ना, ये 3 का स्क्वायर है। आप बताइए 7 का क्यूब कितना हो जाता है? 343 हो जाता है। 343 का आप ले लीजिए यूनिट डिजिट 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 तो 9 ही रहेगा। तो आपको 3 में से 9 घटाना है, तो कितना आएगा? क्या बोले थे कि बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं, तो भले यहां पर यूनिट डिजिट में ये छोटा है ये बड़ा है, तो आप क्या कीजिएगा? कैरी लेके घटा दीजिएगा। तो 3 में एक कैरी लगेगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। छोटा में से बड़ा घटाना रहे यूनिट डिजिट, तो कैरी में से आप लेके घटा लीजिएगा। जिनका थ्योरी पार्ट छूट गया है, वीडियो डाला हुआ है आपका विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल पे यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप थ्योरी पार्ट क्लियर कर लीजिएगा। वैसे रिपीट करते चलेंगे, कोई मुश्किल चैप्टर है नहीं। सवाल के साथ भी अगर रिपीट होते रहेगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या दिक्कत हुआ? नहीं ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए नेक्स्ट किया जाए। हो गया। देखिएगा, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि 3 पर 1 कैसे आ गया, हम आपको एक एग्जांपल से सिखा रहे हैं कि हम आपसे बोले छोटू बताइएगा ये 213 है और यहां पर 116 है, तो पूरा का पूरा संख्या तो ये बड़ा है और ये छोटा है। आपको इकाई अंक ही सिर्फ देखना है, तो आप 3 में से 6 घटाते हैं तो क्या करते हैं, इधर से एक कैरी ले लेते हैं ना, तो 13 में से 6 घट गया तो यहां पर क्या आ गया? 7 आ गया, तो इसलिए इकाई अंक क्या हो गया? 7 हो गया। तो संख्या ये बड़ा है, भले इसका इकाई अंक छोटा है, तो हमेशा बड़े संख्या में से छोटा को घटाएंगे, भले ही इकाई अंक छोटा क्यों ना हो, है ना। समझ में आ गया? 7 का पावर 1 रहता तब तो 7 ही रह जाता, 7 में से 3 घटा देते, 7 में से कितना घटाते? तब 9 घटाते, तो फिर भी तो वही बात आता, यहां पर कैरी रखते 1 तो 8 आ जाता, है ना।
ऐसे ही ले लेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट से हमको मतलब है, उससे आगे के अंक से क्या मतलब है। नहीं नहीं, वो मत कीजिएगा, ये आप डायरेक्ट आप सोचिए ना, एक कैरी से सीधे घटा लीजिए, ठीक है, कोई बात तो वही पड़ेगा। हाँ, कोई मैटर नहीं करता। कैरी का मतलब क्या हुआ, 10 ही ना हुआ, चीज वही है। चलिए, कंफ्यूजन का होगा, आप बताइए। बेस का इकाई अंक 5 है, 5 पे रिपीट करेगा छोटू, 5 पे रिपीट करेगा तो कुछ भी पावर रहे 5 ही आ जाएगा इसका इकाई अंक। अब बताइए, 6 पे भी तो रिपीट करता है, 0 1 5 6 चारों पर रिपीट करता है, तो आप बताइए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस अब 2 है इसके बेस में, तो आप क्या कीजिएगा, जनरल रूल लगाइएगा, तो 853 में 4 से भाग दे दीजिएगा, तो कितना बचेगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 2 का पावर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप बताइए, ये 2 हो गया, 6 2 8 5 13, 13 का इकाई अंक 3 हो गया, 3 ही आपका आंसर है। जिनके पास बुक नहीं है, बुक ऑफिस से ले लीजिएगा, बुक रहना जरूरी है, ठीक है। अभी तो छोटा छोटा सवाल है आपका, जब लैंग्वेज पे बेस्ड सवाल स्टार्ट होगा तो कितना सवाल आप उतारिएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। ये क्या सवाल है, 532 में इकाई अंक निकालना है, फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल लगा हुआ है, छूट गया क्या फैक्टोरियल इसमें। हाँ नहीं, बुक है मेरे पास। हाँ फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का साइन स्लाइड बनाने वक्त छूट गया, तो बताइए ना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका फैक्टोरियल में क्या बताए थे, फैक्टोरियल 5 या 5 से जितना भी अधिक हो, इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। 5 या 5 से जितना भी अधिक हो फैक्टोरियल का, इकाई अंक 0 होगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नोट करके लिख लीजिएगा जो नहीं लिखे हैं, फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक का इकाई अंक, फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक का इकाई अंक हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक का इकाई अंक हमेशा 0 होगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब बताइए, इतना सारा इक्वेशन दे दिया और सबका जोड़ घटाव करके आपको क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं। आप बताइए, इसके बेस के इकाई अंक में 1 है, पावर कुछ भी रहेगा रिपीट करेगा कि नहीं, 0 1 5 6 पे रिपीट करता है,
तो एक पे भी रिपीट करेगा तो एक आ जाएगा, है ना। इसके बाद कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस उतार दीजिए। आप बताइए फिर से बेस का इकाई अंक एक है तो जुड़ जाए, ये इकाई अंक रिपीट कर जाएगा ना, तो एक ही रह जाएगा। उसके बाद कौन सा साइन है, माइनस का साइन है तो माइनस दीजिए। बेस का इकाई अंक 6 है तो 6 रिपीट करेगा, 6 रिपीट करवा दीजिए। प्लस है उसके बाद तो प्लस उतारिए, है ना। 5 है बेस का इकाई अंक तो क्या होगा, रिपीट कर जाएगा। उसके बाद साइन कौन सा है, माइनस का। 16 पर पावर 4 है, बेस का इकाई अंक 6, 6 रिपीट करेगा, 6 रिपीट किया। अब प्लस है उसके बाद तो प्लस लगाए, और 259 का इकाई अंक सिर्फ ले लीजिए, 9 आ गया। अब इसी को तो जोड़ घटाव करना है, पहले प्लस वाले को जोड़िएगा, जो जो प्लस में है उसको जोड़ दीजिएगा। 9 प्लस में है 9, 5 प्लस में है 9 5 14, 14 1 15 1 16 हो गया। अब माइनस वाले को, -6 -6 -12 हो गया, तो ये कितना हो गया जी, 4 हो गया। कितना इकाई अंक, 4 हो गया। नेक्स्ट किया जाए, अब बताइए, 1 से लेकर लगातार 60 तक के स्क्वायर का योग आपसे पूछा। ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर दीजिए या एक दीजिए, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका 1 का स्क्वायर से स्टार्ट हुआ और चलते गया, लगातार चलते जा रहा है। कहां तक का स्क्वायर है, 60 तक का स्क्वायर है, उसको जोड़ना है और उसका इकाई अंक निकालना है। तो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में बताए थे और बुक में भी शुरुआत में दिया हुआ है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे में 6 होता है। यही होता है प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। n का वैल्यू यहां पर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है ना। तो आप n पुट कर दीजिए, 60 गुने 60+1, ये कितना हो जाएगा, 120 + 1 121 बटे में 6, 6 से कट गया 10। जब गुना कीजिएगा तो ये 0 से गुना 1 में होगा 0, फिर 0 से कुछ में भी गुना करते चलिएगा, इकाई अंक क्या आया, 0 आया। ऑप्शन सी। हाँ बिल्कुल, प्लस में 0 दिख जाए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 0 आएगा, गुना में 0 रहेगा तभी होगा। प्लस में मान लीजिए हम आपसे बोल रहे हैं कि 10 + 12 कीजिए, तो क्या यूनिट डिजिट आपका 0 आ जाएगा, नहीं ना आएगा। तो प्लस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, गुना में रहेगा तब तो 0 आना ही आना, प्लस में तो आपको जोड़ना पड़ेगा।
है ना। चलिए नेक्स्ट करें। अब देखिए, 1 से लेकर 99 तक का क्यूब का योग है। क्यूब लास्ट में छूटा हुआ है ना। क्यूब तक का योग है, उसका इकाई अंक पूछा है ना। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के क्यूब का योग, घन का योग, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से आगे बढ़ते हुए n का क्यूब। तो आपका क्या फॉर्मूला हो जाता था? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, यही ना होता है। तो आप बताइए n का वैल्यू यहां पर कितना दिया हुआ है? 99 दिया हुआ है। तो आप बताइए ना, ये 99 है, गुना 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बटा में 2, और इसी का होल स्क्वायर। आप बताइए ना कि ये 50 बार में कटा। आप बताइए कि यहां पर इकाई अंक 0 आया, 0 से गुना करेंगे तो फिर तो 0 ही रह जाएगा ना, और 0 का स्क्वायर भी करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो गुना में जहां भी एक इकाई अंक 0 दिख जाए तो पूरे को 0 बना देगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए आपका सही। तब कल आप लोग ब्लैकआउट मनाए थे। हाँ, खूब चिल्लाए थे। कल 6 बजे के बाद, ये 6:30 बजे से कैंपस भी बंद हो गया था। नहीं, वो टाइमिंग तो था 6:58 से 7 बजे तक आपका सायरन बजता, और 7 से 7:10 तक ब्लैकआउट था, है ना। सायरन का आवाज सबको नहीं सुनाई पड़ा, बहुत सारे एरिया में नहीं सुनाई पड़ा, बहुत सारे एरिया में सुनाई पड़ा। वैसे तो हिदायत दिया गया था, जिस जिस सिटी का नाम है हर एक थाना के में से आवाज आना चाहिए सायरन का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नहीं बजाया। घोटाला हो गया क्या जी? सायरन घोटाला। लेकिन स्टूडेंट सब में ये चीज तो है, कुछ भी हो उसमें इंटरटेनमेंट खोज लेता है ना। अब ब्लैकआउट हुआ, चारों तरफ अंधेरा है एकदम, स्टूडेंट सब पूरा चारों तरफ हल्ला कर रहा है, थाली पीट रहा है, नारा लगा रहा है, ये सब तो बहुत अच्छा है, ये सब चीज होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। लेकिन सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, हर कोई इसके लिए तैयार रहिए। तैयार इस इन द सेंस ये बोल रहे हैं कि जो भी डेली यूजेज का सामान है रूम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लीजिए, स्टॉक कर लीजिए। कुछ भी सिचुएशन आ सकता है ना। अगर युद्ध का स्थिति बहुत भयानक तरीके से आ जाता है तो जो डेली यूज में जो सामान है सबसे पहले उसी का स्कार्सिटी होता है। जैसे आप चावल, आटा, गेहूं, है ना, गैस सिलेंडर हुआ, ये सब चीज का स्कार्सिटी होने लगता है।
अनाप शनाप दाम लगने लगता है, काला बाजारी होने लगेगा। कुछ पैसा वगैरह जो है कैश घर में रहना चाहिए। हो सकता है कि बैंक आपको कुछ दिन के लिए पैसा ही ना दे, है ना। वित्तीय आपदा भी आ जाता है जब युद्ध होता है अच्छे से, तो है ना। तो बैकअप के लिए रहना चाहिए, यार रह जाएगा तो ऐसा थोड़ा है कि कुछ खराबी हो जाएगा। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी तो कुछ वैसा सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा, लेकिन पता नहीं क्या होगा। देखिएगा 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इसका इकाई अंक निकालना है। आप बताइए, बेस का इकाई अंक 4 है, 4 में क्या देखते थे? सम अब विषम देखते थे ना। आप बताइए ना कि ये सम है या विषम है? विषम है ये। आज जैसे ही चार बेस वाला, ऐसा बेस जिसका इकाई अंक 4 हो, उसका पावर विषम हो गया तो इकाई अंक क्या हो जाता था? कितना हो जाता था? 4 हो जाता था, है ना। गुना 5 है आपका इस बेस का इकाई अंक, तो रिपीट कर जाएगा ना। गुना 1 पर भी रिपीट कर जाएगा। अब 5 चौके 20, इकाई अंक 0 ही रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा। आप बताइए, यहां पर आपका 2 है तो 2 वाले में जनरल रूल लगाएंगे ना। तो आप बताइए 170 में भाग दीजिएगा। आप 170 में 4 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा बताइएगा। 4 चौके 16, 1 4 दूना 8, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 2 आया तो इसके बेस के इकाई अंक के पावर पर वही रिमाइंडर आ जाएगा। तो यानी कि इसका पावर कितना हो गया? 2 हो गया। गुना, आप बताइए कि 172 है, 172 है, इसमें भी 4 से भाग दीजिए, बेस का इकाई अंक 3 है, तो जनरल रूल लगाइएगा। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अब बताइए तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो बेस के इकाई अंक के पावर में क्या आएगा? 4 आएगा, हमेशा 4 आएगा। तो आप बेस का इकाई अंक कितना है? 3 है, 3 के पावर में 4 आ गया, ठीक है। गुना, अब देखिएगा बेस का इकाई अंक 4 है, अब पावर सम है या विषम? ये सम है, और सम में क्या आ जाता है? 6 आ जाता है, तो 6 डायरेक्ट आ गया। गुना, अब देखिएगा 6 है बेस का इकाई अंक, रिपीट कर जाएगा 6। तो बताइए ना, ये 2 गुना 2 4 हो गया, 3 का पावर 4 है तो इकाई अंक कितना? 1 ना। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कीजिएगा, 9 नमा 81 हो गया। 81 का इकाई अंक 1 होगा, तो 1 हो गया ना। गुना 6 गुना 6, अब सबको गुना कर लीजिए। 6 6 के 36 का इकाई अंक 6, 6 गुना 1 6, और 6 गुना 4 24, 24 का इकाई अंक 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। दो अंक पे जैसे ही आ गया ना तो उसको 1 अंक बना लीजिए, सिर्फ इकाई अंक से मतलब। कहां पे? इसका 2 अंक, शुरू का 2 अंक। हाँ, तो 4 का नियम ही होता है, लास्ट में अगर 2 अंक 0 रहे या 2 अंक डिविजिबल हो जाए तो 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 का रूल भी है यही, इसलिए 2 अंक भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक भी लेके आप बना सकते हैं।
4 का विभाजित होने का नियम, लास्ट के 2 अंक में या तो 0 हो या नहीं तो 2 अंक आपका 4 से विभाजित हो। चलिए नेक्स्ट करेंगे, इसका बताइएगा। 1 से लेकर 99,900, 99,000 है जी, 9,99,999 है ना। हाँ, तो इसके बीच अब सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आप बताइए अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जो एक और स्वयं से विभाजित होता है उसी को अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। आप बताइए एक क्या अभाज्य संख्या है? पहले इसका जवाब दीजिएगा। कोई है? अभाज्य संख्या वह भी हो जिसका कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। 2 फैक्टर कौन कौन? एक स्वयं होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एक तो खुद में ही एक है, तो एक ही फैक्टर हुआ ना, इसलिए इसका अभाज्य संख्या ये नहीं माना जाता है ना। लेकिन 2 तो माना जाता है, 2 माना जाता है कि नहीं? तो एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। तो सम अभाज्य संख्या कोई आपसे पूछ दे तो एकमात्र संख्या क्या है? 2 है। और आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी 2 ही आप आंसर कीजिएगा ना। तो अभाज्य संख्या आप लिखते चलिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 5 भी आ जाएगा। अब 5 में 2 से अगर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 का इकाई अंक 0। अब आगे गुना करते जाइए जितना भी आपका अभाज्य संख्या है, तो 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही ना बनते जाएगा, उससे कुछ अलग थोड़ा ना बनेगा। तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा? गुणनफल का 0 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। पहला नंबर नोट, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, है ना। क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। नोट नंबर 2 में लिखिएगा, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इवन प्राइम नंबर। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है तथा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, तथा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब 2 के साथ 5 आएगा तो आपका तो 0 का फॉर्मेशन हो ही जाएगा।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। आप बताइए उन सभी अभाज्य संख्या जिसका समुच्चय, समुच्चय मतलब सेट जिसको बोलते हैं, है ना, सेट जिसको बोलते हैं, दो से अधिक होना चाहिए। तो दो से अधिक होना चाहिए, तो दो तो नहीं होगा, दो से अधिक चाहिए, है ना। तो दो से अधिक चाहिए तो कहां से स्टार्ट होगा? तीन से स्टार्ट होगा। तीन, पांच, सात, इस तरह से आपका अभाज्य संख्या आएगा। 11 इस तरह से आएगा। और कितना से कम होना चाहिए? 423 से कम होना चाहिए, है ना। 423 से कम होना चाहिए, से कम होना चाहिए, अब जो भी हो, है ना। तो आप हमें यह बताइए कि जितना भी अभाज्य संख्या है दो को छोड़कर, सभी तो विषम संख्या है कि नहीं? विषम संख्या, सोचने वाली बात, सभी विषम संख्या है कि नहीं? सभी अभाज्य संख्या दो को छोड़कर विषम संख्या है। और किसी भी विषम संख्या में 5 से गुना कर देने पर उसका इकाई अंक क्या आ जाता है? 5 आता है कि नहीं? 5 आता है। कोई भी विषम संख्या उठा के देखिए आप, मान लीजिए कि 7 है, 7 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो इकाई अंक कितना आया? 5 है। आप कोई भी विषम संख्या, मान लीजिए 13 विषम संख्या है, 5 से गुना कीजिएगा 65 आया, इकाई अंक क्या आया? दुनिया का कोई भी विषम संख्या उठा के देखिएगा, उसमें 5 से गुना करके इकाई अंक आपका 5 ही आएगा, है ना। तो इसलिए आपका नंबर ऑफ कौन सा यूनिट डिजिट आएगा? आपका 5 आएगा। क्यों आया? क्योंकि 5 से किसी भी विषम संख्या में गुना करने पर इकाई अंक हमेशा 5 आता है ना। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। किसी भी विषम संख्या में, किसी भी विषम संख्या में 5 से गुना करने पर इकाई अंक हमेशा 5 आता है। इकाई अंक हमेशा 5 आता है। किसी भी विषम संख्या में 5 से गुना करने पर इकाई अंक हमेशा 5 आता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। फास्ट नहीं हो रहे हैं, कोई भी बोलिएगा, अगर फास्ट होंगे तो बता दीजिएगा। काहे कि इतना आसान सवाल है, इसमें कुछ जान ही नहीं बचता है थ्योरी पार्ट पढ़ लेने के बाद, है ना। क्या 13 नंबर? 13 नंबर आपका आ जाएगा, आप पूछ लीजिएगा। 13 नंबर में क्या था सवाल? हाँ, तो उसमें कौन कौन सा विषम संख्या आ रहा है? विषम संख्या था कि अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में 2 आएगा कि नहीं है? 3 आएगा, यहां देखिए 5 आएगा, 7 आएगा। सबको जब गुना कीजिएगा तो 5 से 2 में भी ना गुना कीजिएगा तो 10 आ गया, तो 10 का 0 ले लीजिएगा। अब आगे जो भी गुना आते जाएगा, 3 आए, 7 आए, कुछ भी आए, तो 0 ही ना रहेगा। क्लियर है? चलिए
अब देखिए, ये आपका जितना बेस है उतना ही पावर है, और ज्यादा दूर तक नहीं गया है, 10 तक ही गया है। तो आप सभी में इकाई अंक निकाल के उसको जोड़ दीजिए आपस में। आपसे हम बोले कि 1 का पावर 1 है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा, इधर यूनिट डिजिट ले रहे हैं। आपसे हम पूछें 2 का पावर 2 है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। आपसे हम पूछें 3 का पावर 3 है, तो 3 का क्यूब 27, 27 का यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। यूनिट डिजिट ले रहे हैं डायरेक्ट। आप बताइए 4 का पावर 4 है। आप सोचिए ना, ये 4 बेस में है, अब पावर में सम है, तो 4 के पावर में सम आया तो क्या हो जाएगा? इकाई अंक 6 हो जाएगा कि नहीं? तो डायरेक्ट 6 लिखिए। वैसे भी 256 होगा इसको करने पर, तो 6 आ जाएगा। 5 पे कुछ भी पावर रहेगा रिपीट करेगा कि नहीं? रिपीट करेगा कि नहीं? 5 हो जाएगा। 6 पर कुछ भी पावर रहेगा रिपीट करेगा कि नहीं? रिपीट करेगा। 7 पर 7 है, पावर 7 है, तो आप 4 से भाग दे दीजिए ना 7 में, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 7 का पावर 3 अगर दीजिएगा, 343 का कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 3 लिख दें। 8 का पावर 8 आ जाए। 8 का पावर 8 में देखिएगा, आप बताइए पावर में यहां पर 8 है, 8 में 4 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना? 0। और 0 आ गया तो 8 पर पावर कितना आ जाएगा? 4। यानी कि 8 को 4 बार गुना कीजिएगा तो इकाई अंक 6 आएगा। 8 गुने 8 64 हो गया, फिर 8 गुने 8 64 हो गया, 64 गुने 64, 4 गुने 4 16, इकाई अंक 6 आ गया। इकाई अंक 6 आ गया, है ना? आप बताइए 9 का पावर 9 है, 9 पर देखिए 9 के लिए भी 2 केस बताए थे। 9 पे भी लागू होगा सम और विषम। बताइए सम होता था तो यूनिट डिजिट कितना? 1 होता था। अब विषम होता था तो 9 हो जाता था। हो जाता था ना? आप बताइए 9 पर पावर 9 है, सम है या विषम? विषम है, तो विषम है तो इकाई अंक 9 आ जाएगा। 9 कर लीजिए ना। और 10 का पावर 10 कीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सबको जोड़िए। 9 6 15, 3 18, 6 24, 5 29, 29 का 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 का 2, 2 4 6, 6 1 7। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 7। इकाई अंक ही लेना है ना, सबको जोड़िएगा तो इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। जैसे ही 2 अंक हो जाए ना, उसका यूनिट डिजिट ले लीजिए ताकि आपका जोड़ भी हल्का हो जाए। क्या बात सही है कि नहीं? क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है? कल रेस्ट सवाल आपका खत्म हो जाएगा, 10 सवाल और है। कल यूनिट डिजिट आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो कल मिलते हैं फिर से।